जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे एक बार फिर लाल किले की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद सबसे पहले राजघाट जाएंगे। कार्यक्रम आपको बता दें, राजघाट जाएंगे, बापू को नमन करेंगे और उसके बाद सीधा लाल किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। लाल किले पर भी आज तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हर बार की तरह यही कार्यक्रम रहता है, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा इस बार वहां का नज़ारा, क्योंकि कोरोना की वजह से ना उतने मेहमान होंगे, ना स्कूली बच्चे होंगे, ना वो रंग जमेगा, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। न्यूज़ 24 पर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, कैसे कल शाम से ही देश भर की अलग अलग मशहूर बड़ी इमारतों पर स्वतंत्रता दिवस का रंग दिखना शुरू हो गया था। और ये आज सुबह की तस्वीरें जरा देखिए। पुलिस के जवान भी सुबह से ही सुरक्षा में तैनात और हवा से हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन्स के जरिए नजर रखी जा रही है लाल किले और उसके आसपास के सारे इलाकों पर। मेरे सहयोगी अमित कुमार लाल किले से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय दुबे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण हैं और कर्नल दानवीर सिंह भी मेरे साथ हैं। अमित के पास आपको एक बार फिर से ले चलता हूं। अमित, आज कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान होंगे? अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर में फिर ले चलेंगे आपको अमित कुमार के पास। जैसा हम पहले भी बता रहे थे, आज सुरक्षा इतनी कड़ी है क्योंकि आप खुद ही जानते हैं सारी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद रहेंगी, इसीलिए वहां सुरक्षा के लिहाज से जैमर्स लगाए गए हैं और शायद इसीलिए हमारा संपर्क मेरे सहयोगी अमित कुमार से नहीं हो पा रहा है। पर ये तस्वीरें देखते रहिए। प्रोफेसर बद्री नारायण, आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर बद्री नारायण, आपके लिहाज से इस बार कितना बदला नजारा होगा लाल किले की प्राचीर का? बताते हैं कि इस बार बहुत गिने चुने वीवीआईपीस को बुलाया गया है। वहां पहले तो हम देखते थे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे लाल किले की प्राचीर पर, ऊपर ही जहां पीएम भाषण देते हैं, तिरंगा फहराते हैं, उसके दोनों तरफ। इस बार बताया जा रहा है कि वहां नहीं, नीचे केवल 100 के आसपास लोग बैठे होंगे। बिल्कुल मानक जी, मुझे लगता है कि जैसा अगर हम लोग अनुमान करें, क्योंकि हम लोगों के पास कोई प्रमाणिक सूचना तो नहीं है, तो एक तो जो इन्फेक्शन की सुरक्षा की एक पूरा माहौल वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि हर जगह उससे बचाने की कोशिश और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारा तो वहां के कल्चर का हिस्सा आज का रहेगा। दूसरा, जो किनको बुलाया जाएगा अगर अनुमान किया जाए तो मुझे लगता है विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन तो होगा ही, क्योंकि उसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता और आजादी का कोई अगर है तो विपक्ष का होना ही है वहां। तीसरा हो सकता है कोरोना वॉरियर्स में कुछ को, चूंकि ये जो अवसर है उसको प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई से भी जोड़ेंगे, तो उसमें कुछ कोरोना वॉरियर्स और उनके प्रतीकों को जरूर लाने की कोशिश की जाएगी। और मुझे चौथा लगता है मानक जी कि ये जो पूरा जो अगर आप देखें, कल अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण, राष्ट्रपति के भाषण को याद करें, और आज प्रधानमंत्री के भाषण का सूत्र कुछ राष्ट्रपति के भाषण से भी मिल जाता है, तो लोगों का होना तो बहुत तय नहीं है कौन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का कंटेंट, जिस पर हम लोग पहले बात कर रहे थे, उसकी पूर्व पीठिका राष्ट्रपति का भाषण है, जिसमें वो कोरोना की बात कर रहे हैं, जिसमें वो चीन की बात कर रहे हैं डायरेक्टली हल्के से इशारे में, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से हमें वो नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे हो सकता है इस बार राष्ट्रपति के भाषण में, प्रधानमंत्री के भाषण बिल्कुल में बिल्कुल सुनाई देंगे ये मुद्दे इस भाषण से। और उससे पहले देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह सुबह तिरंगा फहरा दिया है स्वतंत्रता दिवस पर। ये जो कार्यक्रम रहता है दिन भर, इसमें आप जानते ही हैं कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री और देश भर में राज्य सरकारों के स्तर पर भी इसी तरह तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगे को सलाम किया जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों को आज के दिन याद किया जाता है। कर्नल दानवीर सिंह, आपको याद होगा एक तस्वीर हर 15 अगस्त पर हम देखते हैं, जब भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री नीचे आते थे और स्कूली बच्चों से घुल मिल जाते थे। आज वो तस्वीर नहीं दिखेगी, मिस करेंगे कर्नल उस तस्वीर को आज? कर्नल, जिसमें वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। और वो बड़ा ही एक अच्छा मंजर होता था और सबके चेहरों पर स्माइल्स होती थी, सब
बहुत उत्सुक होते थे बालक प्रधानमंत्री के साथ कोई तस्वीर खींच जाए या उनके साथ खींच जाए। कि माँ बाप भी टेलीविजन पर देखते थे तो वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है प्रधानमंत्री के साथ दिख जाए, और बाकी सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो दृश्य, बहुत ही पॉजिटिव दृश्य होता था। आजकल और उस प्रकार की पॉलिटिक्स और सब माहौल, तो ये इसको बिल्कुल मिस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, और ये तो एक मौका है ये याद रखने का, ये याद करने का कि सारे के सारे बच्चे महीनों से स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। हमें याद है 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्कूलों में उनको कई महीनों तैयारी कराई जाती थी, लेकिन अब देखिए सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उनकी। तो इसीलिए इस बार स्कूली बच्चों की वजह से वो रंग लाल किले पर नहीं जमेगा। पर एक और बात, अभय दुबे, जो हम पहले बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वाजपेयी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वालों की लिस्ट अगर याद करें अभय दुबे, तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर पंडित नेहरू का नाम आता है, 17 बार उन्होंने तिरंगा फहराया था। उसके बाद इंदिरा गांधी 16 बार, फिर मनमोहन सिंह, उसके बाद पहले वाजपेयी जी थे, अब मोदी जी का नाम आएगा। जी देखिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति की एक विशेषता है कि उन्होंने गैर कांग्रेस राजनीति का एक प्रतिमान स्थापित किया है। ये प्रतिमान मोरारजी देसाई स्थापित कर सकते थे, लेकिन जनता पार्टी के आपसी झगड़ों के कारण उनकी सरकार 21 महीने में गिर गई थी, क्योंकि उस सरकार में अबे दुबे एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। निर्भर बनाने के लिए हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। ओके, आत्मनिर्भर देश को बनाना है, ये राजनाथ सिंह कह रहे थे आज स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्री के तौर पर तिरंगा फहराने के बाद। अभय दुबे आप जारी रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि गैर कांग्रेस देश के सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से इस समय देश को क्या संदेश देंगे, ये एक ऐसा अंदाजा है जो हम सब लोगों को लगाना चाहिए। बहुत कुछ उनके पास ऐसा नहीं है जिस पर वो लोग बहुत सकारात्मक तस्वीर पेश कर सके। हम लोग एक चौतरफा राष्ट्रीय संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। मतलब अभय दुबे आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये स्वतंत्रता दिवस का भाषण इस बार का पीएम मोदी के 6 साल का सबसे मुश्किल भाषण होने वाला है। बिल्कुल, आप देखिए ना, 2019 में उन्होंने जो भाषण दिया था उससे आप इस 2020 के स्वतंत्रता दिवस की तुलना कीजिए। 2019 में वो चुनाव की जबरदस्त जीत के बाद में बहुत ज्यादा आशाओं और उम्मीदों से भरे हुए सामने आए थे। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं की थी। उस वक्त ना तो ये लद्दाख का संकट हमारे सामने था, न कोरोना का संकट था, अर्थव्यवस्था का संकट कहीं पक रहा था, लेकिन इतना ज्यादा निकलकर सामने नहीं आया था जैसा कोरोना की वजह से इतना संगीन नहीं हुआ था। तो ये तमाम समस्याएं आज उनके सामने खड़ी हुई हैं और उन्हें इन समस्याओं को रहते हुए भी देश को एक आशा से भरा हुआ संदेश देना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। हाँ। इसका मुकाबला नरेंद्र मोदी किस तरीके से करेंगे ये हम सब लोगों को देखना है। हाँ, बद्री कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बद्री। ये कहना चाह रहा था कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो संकटों का समय है और डिफिकल्ट भाषण होगा, तो लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले में सिद्धहस्त हैं आपदा को अवसर में बदल लेने में। तो ये जो आपदा है, तरह तरह की आपदा, चाहे चीन का आपदा या कोरोना का आपदा, वही उनके भाषण का कंटेंट भी तय कर देता है और वही उसके अवसर के रूप में भी दिखाई पड़ने लगता है। एक अभी राजनाथ सिंह ने बात कही कि आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है वो भी प्रधानमंत्री के भाषण में एक महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में उभरेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की तैयारी, क्योंकि उससे चीन का संघर्ष भी जुड़ा हुआ है, उससे कोरोना का इंटरवेंशन भी जुड़ा हुआ है, कोरोना से उबरना और जो चीन के खतरे के कारण जो स्थिति पैदा हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत भी एक सेंट्रल कंटेंट होगा आज के प्रधानमंत्री के भाषण का, मुझे ऐसा लग रहा है। कर्नल दानवीर सिंह, आप सहमत हैं कि ये भाषण पीएम मोदी के 6 साल के कार्यकाल का सबसे मुश्किल भाषण होने वाला है? बेशक ये बिल्कुल बहुत मुश्किल घड़ी भी है देश के लिए। वो बात और है कि प्रधानमंत्री का जो स्टाइल है बात करने का, इस तरीके से वो एक मोटिवेटर के तौर पर आती है, तो जो पीड़ा है तो बहुत कम आपको महसूस होती है। बट हालात जो है मुल्क दौर से गुजर रहा है, तो कठिन दौर से गुजर रहा है। गाँव के तौर पर देखा जाए
तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम शायद अभी उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और कर्नल लेकिन इतना तो आप मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब पीएम मोदी बोलेंगे तो कम से कम उन 20 अपने वीर जवानों को जरूर याद करेंगे जिन्होंने चीन के जवानों के साथ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किए थे इस देश पर। और करेंगे, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, बिकॉज वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि देश पर मर मिटना, और वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। उसको किस तरीके से पेश करेंगे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में पेश करेंगे, वो इनफैक्ट एक बहुत लार्जर मैसेज पूरे इलाके में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो इस पूरे प्रश्न को कैसे पेश करेंगे जरूर, देखें किस तरीके से करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा। ओके, राहुल प्रकाश के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश लाल किले से लाइव जुड़ गए मेरे साथ। राहुल, आप कहां हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए मार्क, जिस तरीके से तस्वीर अब तक हमने जो देखी है, पूरी तरीके से इसे किलेबंदी कर दी गई है। जैसे कहा जा सकता है कि 5 लेयर सिक्योरिटी से हम काफी दूर हैं। वजह यह है क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, जिनके पास पास है वो आगे तक पहुंचेंगे, लेकिन जितने पास के बिना है उनका एक रूट डाइवर्जन दिया गया है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दूर, यानी जो 5 लेयर सिक्योरिटी है, हम दिल्ली पुलिस के जवानों से अच्छी दूरी पर है। जहां दिल्ली पुलिस के जवान है, उससे पहले पैरामिलिट्री है, उसके बाद आईटीबीपी, जिस तरीके से एनएसजी, एसपीजी, तमाम वो जो लेयर्स की सिक्योरिटी है, उसके बाद हम खड़े हैं। और जहां की तस्वीर है, यानी किलेबंदी है चारों तरफ, और पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे तो उस बीच पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जिस तरीके से पहले से किया गया था, पूरी तरीके से एक तरह से शांत माहौल रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीर देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से एक कहा जा सकता है कि किलेबंदी है, चारों तरफ चेकिंग है, रूट्स डाइवर्जन ज्यादा हैं। और खासकर अगर बात की जाए सुबह का जब वक्त होता है तो खासकर लोग जो घरों में टीवी के जरिए ये देखते हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं, हालांकि लिमिटेड एंट्रीज हैं, उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि फिलहाल इस इलाके में चारों तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर ना पाए, इस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। जी ओके, राहुल, कुछ पता लग पा रहा है कौन कौन से मेहमान, कौन कौन से वीवीआईपीज आज मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, जो एक लिस्ट थी पहले से लिमिटेड लोगों की जो तैयार की गई थी, हालांकि अभी ये तय नहीं है क्योंकि एक समय के अनुसार एकाएक जब इसकी मूवमेंट होगी तब साफ हो पाएगा कि जो जिस तरीके से पहले से ये तय कार्यक्रम होता है कि लिमिटेड लोगों को ये इनवाइट किया गया था और जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, हर किसी की जगह से लिमिटेड लोग होंगे। तो हालांकि जो वीवीआईपी की लिस्ट है उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इस कोरोना वायरस के दौरान एक अलग अपनी एक पहचान बनाई थी। हालांकि कोई बड़ा अभी एक नाम जो कहा जा सकता है कि जो लिमिटेड जो पहले से मंत्रिमंडल में हैं वो रहेंगे, इसके अलावा जो हैं वो कहा जा सकता है जिनको इनवाइट किया गया है वो लोग होंगे। फिलहाल ऐसी तस्वीर है कि जितनी जगह से हम देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल मूवमेंट जो है वो शुरू होगी। ओके, अमित कुमार के पास ले चलता हूं आपको। मेरे सहयोगी अमित कुमार भी लाइव जुड़े हुए हैं लाल किले से। अमित, कुछ पता लग पाया वीवीआईपीज की लिस्ट में किस किस का नाम है, आज कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, कोई वीआईपी का लिस्ट अभी तक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह का प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जो मीडिया के लिए बनाया गया है स्टैंड, आप उसमें देखिए जो 2 गज दूरी की बात है वो है, और हर कुर्सी के साथ यहाँ पर देखिए टॉवेल दिया गया है। टॉवेल के अलावा हर जो कुर्सी है, जो बैग है, उसमें ना चेयर के साथ आपको यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर बैग है, बैग के अंदर मास्क है, ग्लव्स है और सैनिटाइजर है। ये तीनों चीज भी आपको दिया गया है ताकि जो भी कुर्सी बैठेगा दूरी के साथ और वहां पर सैनिटाइजर के साथ देखिए टॉवेल दिया गया। इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऊपर, हालांकि मोजू कैमरा है, उससे बहुत ज्यादा चीजें आपको दिख नहीं पाएगी, लेकिन सामने जो प्राचीर है वहां पर जो कुर्सियां लगी होती है वो बहुत दूर दूर के साथ पूरी चीजों को बदला गया, स्टैंड्स को बदले गए हैं। पहले मीडिया एकदम आगे हुआ करती थी, लेकिन अब ऑफिशियल्स वहां पर, क्योंकि तो ऊपर में मंत्री की संख्या बहुत कम है, बहुत कम मंत्रियों को जो कैबिनेट मंत्री और सीसीएस के जो मिनिस्टर्स हैं या टॉप मिनिस्टर्स है वही बैठेंगे, तो नीचे मंत्री भी बैठेंगे और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे। तो इस तरह का पूरा कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए इस बार के जो आज़ादी के जश्न को मनाने की पूरी तैयारी यहाँ लाल किले पर हो रही है। ओके अमित,
जरा बताएंगे, क्योंकि अमित शाह का तो आना मुश्किल लगता है, वो होम आइसोलेशन में है, उनकी कोरोना रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। कौन कौन लोग आज हो सकते हैं यहाँ पर मौजूद, अमित? देखिए, मुझे लगता है कि जो जैसे सीसीएस के मेंबर अगर आप देखिए तो निर्मला सीतारमण होंगी, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी यहाँ पर होंगे, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो होंगे। लेकिन जैसे अनुराग ठाकुर से कि तमाम पूरे कैबिनेट का जो के सदस्य है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। ये ऑफिशियल्स का बनाया गया है और ये सामने है। ओके अमित, ओके, ब्रेक ले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।